हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आप किसी भी चीज़ के फिनांस को प्लान करना चाहते हो, आप किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहते हो, तो आप इस सेक्टर में एक सर्टिफिकेशन करके अपना फुल टाइम करियर बना सकते हो। तो आप ये कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो बहुत से लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है कि वे इन्वेस्ट कहाँ करें, वो कितना इन्वेस्ट करें, वो कब इन्वेस्ट करें और भी बहुत कुछ। तो देखा जाए कई लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग अपने गाड़ियों की प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग अपने घर की प्लानिंग करते हैं, तो कुछ लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें एक प्लान करके चलना पड़ता है, उन्हें अपने फिनांस को प्लान करके चलना पड़ता है, तभी वो इन गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इतने बड़े बड़े गोल को अचीव करने के लिए शायद वो खुद से डिसीजन ले ले, खुद से अपने फिनांस को प्लान कर ले, लेकिन अगर गोल थोड़ा बड़ा हो या फिर उन्हें ऐसा फील हो कि इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वो स्पेशलिस्ट बनकर लोगों की मदद भी कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। तो देखा जाए आप CFP यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन करके लोगों के फिनांस को प्लान करके अपने सर्विस को दे करके इन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या किसी इंडिविजुअल को सर्विस देकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इस सेक्टर में करियर बनाने के लिए आपको करना होगा CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जिससे आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन जाओगे। ये कोर्स कंडक्ट करवाती है FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया में ये कोर्स आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू कर सकते हो। FPSB 26 कंट्रीज में है, यानी कि ये 26 कंट्रीज में एक्सेप्टेड भी हैं और इसके 44 चार्टर मेंबर्स हैं, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स कंपनी इंक्लूड हैं। तो देखा जाए ये चार्टर मेंबर्स होते क्या हैं, तो अगर आप अपने CFP की सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो ये जो 44 चार्टर मेंबर्स हैं, आप इन सेक्टर में जाकर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स की कुछ कंपनीज में जाकर आप आराम से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो देखा जाए तो आप CFP की सर्टिफिकेशन करने के बाद आप अपना एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में और भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि CFP कर कौन सकता है, कैसे कर सकता है, कब कर सकता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि CFP कर कौन सकता है। तो CFP जिसने भी अपनी 12th कंप्लीट कर ली हो और वो 18+ हो, तो वो CFP कर सकता है। तो इसके बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि CFP करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना होगा। तो CFP करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन FPSB यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पे करवाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ जाके और भी बहुत कुछ देख सकते हो। तो अब आपने रजिस्ट्रेशन मान लो करवा लिया, लेकिन अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको एग्जाम कितने देने होंगे, तो और इन एग्ज़ाम को कहते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो CFP के लिए आपको टोटल 4 एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसमें पहले एग्जाम का नाम है ट्रैक 1, दूसरे का नाम है ट्रैक 2 और तीसरे का नाम है ट्रैक 3 और लास्ट 4th एग्जाम का नाम है कैपस्टोन। तो ये हैं एग्जाम्स के नाम। ये चारों एग्जाम कंप्लीट करने के बाद ही आपको CFP की सर्टिफिकेशन मिलेगी और आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन जाओगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करने में आपको कितने साल या कितने महीने लग सकते हैं, ड्यूरेशन क्या है इस एग्जाम को कंप्लीट करने की। तो ड्यूरेशन देखा जाए तो 6 से 12 मंथ के अंदर तक आप CFP की सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप 12 पास आउट हैं तो आप मान लेते हैं आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा ली, आप अपने पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 के अंदर जाते जाते भी इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने करियर को एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ले जा सकते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आप एक अच्छा एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन कौन सी, कैसी और कितनी सर्टिफिकेशन मिलने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक सर्टिफिकेशन के लिए चारों एग्जाम क्लियर करना ही होगा। आप किसी एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो वो कैसे होगा, आप मान लेते हैं आपने अपनी पहली एग्ज़ाम यानी कि ट्रैक 1 कंप्लीट कर ली हो, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन मिलेगी और उसके बाद अगर आपने ट्रैक 2 कंप्लीट कर लिया तो उसमें आपको रिटायरमेंट एंड रिस्क स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन मिलेगी। इसके बाद अगर आपने ट्रैक 3 कंप्लीट कर लिया तो इसमें आपको टैक्स एंड लीगल प्लानिंग स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन मिलेगी और उसके बाद आपने थोड़ी मेहनत और करके अपनी कैपस्टोन की एग्जाम भी कंप्लीट कर ली तो आपको CFP की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन जाओगे। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन फीस प्लस स्टडी मटेरियल
कॉस्ट, उन सभी के बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो एग्ज़ाम फीस की बात करें तो ट्रैक 1, 2 और 3 और फाइनली जो 4th एग्ज़ाम है कैपस्टोन, तो इन चारों एग्ज़ाम की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 60,000 के आसपास आ जाती है। तो फीस के लिए मैं आपको एक एग्जैक्ट फीस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फीस लगभग हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहती है, क्योंकि फीस डॉलर में रहती है, इस वजह से भी फीस में कुछ चेंजेस होते रहती है और कुछ ना कुछ ऑफिशियल साइट में भी कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। तो फीस के लिए मैं जो ऑफिशियल साइट की लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फीस वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, जिससे आपको एक एग्जैक्ट अंदाज़ा लग पाए कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जो अप्रॉक्स फीस है वो 60,000 के आसपास है। अब जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि CFP आपके लिए है या नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट किसी भी कोर्स को करने से पहले जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ट्रैक 1 के सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो ट्रैक 1 में आपके लिए है 3 सब्जेक्ट, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तीसरा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। और ट्रैक 2 में आपके पास है रिस्क एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। फिर ट्रैक 3 में भी आपके पास 2 सब्जेक्ट है, टैक्स प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, फिर स्टेट एंड वेल्थ प्लानिंग। फिर फाइनली कैपस्टोन यानी कि पेपर 4 में आपके पास 2 और सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मान लेते हैं कि आपने अपनी सारी एग्जाम्स कंप्लीट कर ली, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो उसके बाद आपको अपने एक एथिक्स की पेपर देनी होगी। तो इसके लिए आपको एक 5 घंटे का लाइव लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, जिसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको एक टेस्ट देनी होगी। उस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आपको CFP की सर्टिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद के बड़े बड़े क्लाइंट बनाकर उन्हें सर्विस दे करके पैसे बना सकते हैं। आप उन्हें फिनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें बिजनेस एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे करके उनसे एक फ़ीस चार्ज करके खुद के लिए पैसे बना सकते हैं। और अगर आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो CFP कंप्लीट करने के बाद आप कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हो, चलिए वो जानते हैं। तो आप बैंक्स में जॉब कर सकते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म्स में जॉब कर सकते हो, आप ब्रोकरेज फर्म्स में जॉब कर सकते हो, आप वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स में जॉब कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड फर्म्स में जॉब कर सकते हो। और अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए कि एक फाइनेंशियल प्लानर को एवरेज सैलरी क्या मिलती है, तो वो देखा जाए तो 3 से 5 लाख के बीच की होती है। एक जो फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होता है उसकी एवरेज सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में होती है, जो कि आपके स्किल्स में भी पूरी तरह डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हो, तो आप हो सकता है 5 लाख से ऊपर की भी सैलरी ले सकते हो। और अगर आप में इन चीज़ों की थोड़ी कमी है तो हो सकता है कि आपको 3 लाख से कुछ कम की भी सैलरी मिले। लेकिन आपको इस सर्टिफिकेशन के साथ अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने और भी कंप्यूटर स्किल्स और भी जो भी जितने भी स्किल्स होते हैं उन्हें भी बढ़ा करके रखना है, ताकि आप अच्छी तरह अपना करियर स्टार्ट कर सको और अपने करियर में अच्छा ग्रो कर सको। और जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।